तो गाइस सुबह के बजे हैं 6:45 और अब मैं निकल रहा हूँ एक नए ट्रिप पे। तो बस ड्रेस पहनते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं। बाकी रास्ते में बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था, सडन ही मैंने प्लान बनाया है निकलने का इस ट्रिप पे। तो बस पहले निकलता हूँ फिर बात करूँगा, कहता हूँ कहाँ। चलो फिर चलते हैं अपने सफर पे। जल्दी से निकल जाता हूँ फिर आगे बात करता हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो भाई साहब मैप लगाता हूँ मुंशियारी का। मेरा मन कर रहा है मुंशियारी जाने का, क्योंकि जाना तो मुझे कहीं और था, बट कोई नहीं, वहाँ नहीं तो कहीं और सही। ये मैप लग गया है अपना मुंशियारी का। इसमें दिखा रहा है अपने को 13 घंटे 13 घंटे दिखा रहा है पिथौरागढ़ की तरफ से। बट मैं पहले रुद्रपुर पहुंचूंगा, फिर देखता हूँ वहाँ से कहाँ जाना है अपने को। ये मैंने मैप अपना टाइट कर दिया है और इसको अभी तो गाइस चलो अभी क्या हो गया। अभी ये बड़ा खराब हो जाती है कि हम लोग पिछली बारी गए थे, बंद रह गया है। कहते हैं अभी अरे पहुँचते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद किधर से जाना है। मेरा मन तो नहीं है वैसे पिथौरागढ़ की तरफ से जाने को, क्योंकि लास्ट टाइम क्योंकि पिथौरागढ़ की तरफ से गया था तो सेम रूट हो जाएगा। नैनीताल की तरफ से मैं गया नहीं हूँ तो मुझे नया ही रहेगा। तो हम सबसे पहले उस को पहुँचते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद कहाँ से जाएंगे। राइट अभी जो है मैं गढ़ स्टेज पर मतलब फिर आगे
तो भाई मैंने अभी जो है मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है और ये सीधी रोड जा रही है रुद्रपुर होते हुए पुल से आ रही और यहाँ से लेफ्ट जिम कॉर्बेट होते हुए काशीपुर होते हुए ये भी जा रही है पुल से आ रही की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जिम कॉर्बेट वाले रास्ते पे जाता हूँ काशीपुर होते हुए, इधर से जाऊँगा मुंशियारी और वापसी में उधर से आ जाऊँगा। सो चलता हूँ अभी इधर से ही चलता हूँ क्योंकि देखता हूँ नया रास्ता इधर से भी दिख जाएगा और उधर का रुद्रपुर वाला तो मैंने देखा हुआ है। तो अभी आगे बढ़ता हूँ और मैं चलता हूँ पहले काशीपुर फिर आगे देखूंगा। ये जा रहा है जिम कॉर्बेट और सीधा जा रहा है रामपुर। मैं मुड़ लेता हूँ जिम कॉर्बेट की तरफ। यहाँ से हो लेता हूँ हाईवे वैसा नहीं है, ठीक है, नया करने को मिलेगा। ये रास्ता भी देख लेंगे और हाँ दिख जाएगा। वैसे नहीं आता बात नहीं हाईवे को छोड़ करके मैं आ गया हूँ छोटी रोड जंगलों के बीच से होते हुए जा रहा हूँ। काशीपुर 44 किलोमीटर है, नैनीताल 104। नैनीताल नहीं जाना मुझे, वैसे काशीपुर जाना है। चलो मैंने रोड के बारे में बात करी, फिर रोड छोटी है और रोड बड़ी हो गई। हाईवे पे आ जाना है आपको, बड़ी होगी रोड आगे। आगे अगर ऐसी रोड रही तो चलाने में मज़ा आएगा। सिंगल रोड पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार रोड मेंटेन करना, कम करना, ज़्यादा करना, यही करना और लोग हो गया रोड पर इस तरह। व्यू देखने के चक्कर में मैंने कहाँ गाँव में घुसा दी है भाई। ये पतली सिंगल रोड मुझे काशीपुर रामनगर का होते हुए मुंशियारी कैसे जाती है। ये भी एक एक्सपीरियंस ले लेता हूँ मैं, सोलो आने का ये उसका एक्सपीरियंस किसी को बोलते हैं। कहीं बाइक उठा दो और अपने रास्ते में पहुँच। फाइनली मैं काशीपुर पहुँच गया अभी और सिटी के अंदर से आया हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक खुल गया, उसको टाइम लगेगा बट निकल गया हूँ। बस आएगी जल्दी, किसी से बाहर निकलते हुए खाली मिल जाएगी। ट्रैफिक तो है, देखते हम। चलो आगे बैठना है और काफ़ी निकल गए। तो भाई अभी मैं रामनगर पहुंच गया हूँ फाइनली। सबसे पहले देखता हूँ पेट्रोल पंप टंकी से करवा लेता हूँ, बाकी खाने पीने का देखता हूँ।
फिर आगे निकलूँगा, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। बहुत देर से चला रहा हूँ मैं बाइक, पेट्रोल पंप मुझे मिल चुका है। नहीं करता हूँ तो भाई पेट्रोल मैंने डलवा लिया है। अब वहाँ से आगे निकलता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने के लिए, सोच रहा हूँ कुछ खा ही लूँ। चाय तो बाद में होगी, चाय अगर पीने के चक्कर में पड़ गए खाना नहीं बनाना, इसलिए मैं कुछ खा ही लेता हूँ। टाइम हो गया सुबह से। रामनगर से निकलते हैं बाहर की ओर, घूमने के लिए बोलता है। क्योंकि अंदर से जाऊँगा तो जाम मिलेगा। बहुत टाइम के बाद कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग मिली है, वहाँ से ट्रेन क्रॉस हो रही है और मुझे रुकना पड़ता है। आगे तक तो सुनता मगर वो क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा भाई। जंगल सफारी, जंगल सफारी का मैं करने जा रहा हूँ। बढ़िया मज़ा आ रहा है वैसे, सोलो का मज़ा ही अलग है। हाँ थोड़ा सा बोर लगता है कभी कभी, बट ऐसा नहीं है, मज़ा आता है। भाई ये जंगल इतना खतरनाक होता जा रहा है ना कि दिन में डर लग रहा है, रात की तो बात दूर है। तो वीडियो बना सकता हूँ।
भाई सुबह 6 बजे से बाइक चलाते चलाते मुझे अभी 3 बज गए हैं। मैंने हेलमेट नहीं उतारा है, कंटिन्यूस बाइक चला रहा हूँ, स्टॉपेज ले रहा हूँ बट हेलमेट फिर भी नहीं उतार रहा हूँ, बस चलते ही जा रहा हूँ। बट अभी थोड़ा कहीं रुकते हैं, चाय पीता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा रानीखेत की तरफ, क्योंकि अभी मेरी हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ मैं। चलो आगे बढ़ता हूँ, फिर दिलता हूँ। तो गाइस इस जंगल सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी मेरे सामने से एक हिरन निकल गया और ये सामने ट्रक वाला जा रहा है। इसने मुझे मना किया कि यहाँ पर खड़े मत हो, क्योंकि बाघ आते रहते हैं यहाँ पे। भाई रुकना सेफ नहीं है, बस आगे बढ़ता है, जल्दी जल्दी निकलना है यहाँ से, इस जंगल से बाहर निकलना है जितनी जल्दी पहुँचता है। निकलता हूँ, चलो चलता हूँ आगे। सेफ्टी पहले, काफ़ी चीज़ें बाद में। ये खाना पीना मेरा हो गया है, रेस्ट भी मैंने कर लिया है ठीक से। तो अब निकलते हैं रानीखेत के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और उनकी आ रही मुझे पहुँचना है। यहाँ से दिखा रहा है कि 8 घंटे 25 मिनट, मतलब कि बैंड बजने वाली मेरी। मैं इतनी ऊंचाई पर आ गया पहाड़ की चोटी पर, और इतनी धुंध हो रखी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है नीचे का, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छी लग रही है। सो भाई रानीखेत जाते जाते रास्ते में मैंने ब्रेक लिया है, और वो देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है, हिमालयन रेंज। यहाँ से हिमालयन रेंज पूरी दिखाई दे रही है। तो और पास से दिखाता हूँ मैं, वो देखो दिखाई दे रही होगी, पूरी रेंज तो काफ़ी ऊंची, और बर्फ भी पड़ी हुई है। मुझे जाना है वहाँ पे, उसी तरफ जाना है अपने को, रानीखेत जाना है इधर। ये खड़ी अपनी बाइक, ये भी गर्म हो गई है चलते चलते, थोड़ा इसको भी रेस्ट दे देना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हैं। चलो बढ़ते हैं रानीखेत की तरफ। ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है मौसम ठंडा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। बस जल्दी जल्दी पहुँचते रानीखेत पहले, अगर नहीं होगा ठंड, क्योंकि है वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, और रात को अगर ड्राइव करता हूँ तो ठंड की प्रॉब्लम तो होगी। मैं सोच रहा हूँ कि रानीखेत पहुँचता हूँ, देखता हूँ अगर वहीं और वहीं रुक जाऊँगा, नहीं तो वहाँ से देखता हूँ और कुछ लोकेशन थोड़ा आगे बढ़ के रात को स्टे कर लेता हूँ, फिर सुबह निकलूँगा, क्योंकि रात को ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, और ठंड हो ही रही है बहुत ज़्यादा। ग्लव्स के अंदर भी समझ लो ठंड लग रही है मुझे, इतनी ठंड है। तो बेस्ट यही रहेगा मेरे लिए कि मैं रुक जाऊँ रात में, थोड़ा रेस्ट करूँ, बॉडी को आराम दूँ, फिर आगे निकलूँ। तो गाइस फाइनली अभी मैं रानीखेत पहुँच चुका हूँ, और रानीखेत में पहुँचने के बाद मेरा डिसीज़न यही है कि मैं रुकूँगा, स्टे करूँगा यहाँ पे। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है सुबह से कंटिन्यू बाइक चला के, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। मैं रेस्ट करता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ रुकने के लिए, सुबह निकलूँगा यहाँ से।
वैसे तो होटल लेने का मन नहीं था, मैं सोच रहा था निकल जाऊँ आगे, आगे कहीं पर देख लूँगा। बट रानीखेत पहुँचने के बाद ही बाइक का टायर पंचर हो गया, और जहाँ पर टायर पंचर हुआ है बस वहीं सामने होटल था, तो मैंने होटल में स्टे ले लिया। रेस्ट भी हो जाएगा, सुबह उठेंगे, बाइक ठीक कराएंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो अभी के लिए मैं बस रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठूँगा और इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करूँगा और आगे चलेंगे मुंशियारी की तरफ। भाई मैं रात को रानीखेत में रुक गया था होटल में, क्योंकि बाइक पंचर हो गई थी। अभी बाइक मैंने ठीक करवा ली है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब रानीखेत से निकलता हूँ मैं सीधा मुंशियारी की तरफ। टाइम जो है, टाइम अभी हो गया है 10:16। यहाँ से निकलता हूँ, 6 घंटे लगेंगे अभी मुझे मुंशियारी पहुँचने में। और बस फिर चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने सोचा था 7 बजे तक या 8 बजे तक निकल जाऊँगा, 10:30 होने को हो गया है, तो निकलता हूँ जल्दी से ताकि टाइम से पहुँच सकूँ मुंशियारी। तो चलो बाइक पे मिलता हूँ। 10:38। तो अब निकलते हैं रानीखेत से मुंशियारी की तरफ। चलो भाई चलते हैं मुंशियारी से। चलो भाई चलते हैं रानीखेत से मुंशियारी। देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाते हैं। कोई नहीं, आगे बढ़ता रहता हूँ, धीरे धीरे पहुँच ही जाऊँगा। बस अब कोई दिक्कत ना हो। रात को तो बाइक पंचर हो गई थी, तो टाइम लग गया। और ये भी था कि चलो रानीखेत के अंदर हुई तो दिक्कत नहीं हुई, सुबह बाइक भी जल्दी ठीक हो गई और मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ टाइम से। हाँ 10:30 बज गए हैं, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए यहाँ पे। अगर यही टाइम सुबह 7 बजे के आसपास बाइक पंचर जो था वो सही हो जाता तो मैं जल्दी निकल सकता था। एक्चुअली बाइक की दुकान जो है पंचर वाले की, वो बंदा बहुत लेट आया आज। वैसे तो वो बोल रहा था कि मैं आ जाता है वो 8 बजे तक, लेकिन आज भाई 9, 9:30 बजे के आसपास आया, जिसकी वजह से आधा घंटा बाइक सही होने में लगा तो 10 बज गए। तो इस वजह से मुझे लेट हो गया काफ़ी। नहीं तो मैं निकल जाता। अब तक मैंने कुछ नहीं, 2 घंटे में 30-40 किलोमीटर तो कवर कर दिए होते। बट कोई नहीं, जैसा ठीक समझे रास्ता। निकल रहा हूँ मैं रानीखेत से, निकल गया हूँ, बस आगे बढ़ता हूँ। अब मज़ा आ रहा है, अब क्योंकि अब रोड भी अच्छी है, थोड़ी चौड़ी रोड है और सुबह का टाइम है, धूप अच्छी से निकली हुई है, तो बस इसीलिए ड्राइव करने में मज़ा भी आ रहा है।
तो भाई जैसे ही मैं पहाड़ क्रॉस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, स्नो कवर्ड हिमालय मुझे दिखाई देने लगेंगे। आपको भी दिखाई देने लगेंगे ठीक से। धुंध हो रखी है इसलिए तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, बट मुझे दिख रहा है, आप लोगों को भी कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। बहुत बढ़िया। अभी दिखाता हूँ, वो देखो। तो भाई रास्ते में चलते हुए मैंने एक लोकेशन पर बाइक रोकी है और नज़ारे देखो कितने ख़तरनाक हैं। व्यू देखो चारों तरफ, इतनी शांति है कि मुझे माइक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसी से काम चल जा रहा है। सामा एक विलेज है यहाँ पे उत्तराखंड में, मुंशियारी जाते टाइम पड़ता है रास्ते में। तो अभी फाइनली सामा भी पहुँच गए, आगे बढ़ते हैं। सामा को भी क्रॉस और इस सामा को भी क्रॉस कर लिया है मैंने, आगे बढ़ता हूँ, देखता नेक्स्ट क्या आ रहा है। मुंशियारी साइड पहुँचने से पहले ठीक रास्ता रोक लिया गया भाई, पुलिस आ गई।
आप देखो कितनी लगा रहे दिख रहा होगा सामने भी दिखेगा। अभी सफारी क्रॉस करूँगा तो दिखाई दे। रात को भी क्रॉस भाई 35 किलोमीटर रह गया यहाँ से। वो देखो आग कितनी खतरनाक हो रखी है, इधर भी है। तो भाई फाइनली नीचे आगे पहुँच गया हूँ मैं। अब यहाँ पर फिर घूमता हूँ, फिर रूम में पहुँच करके अभी रूम देखता हूँ। तो भाई फाइनली रूम मुंशियारी मुझे मिल गया है। रूम का व्यू ठीक मिल गया है रूम, और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे, वो मैं सुबह दिखाऊंगा। अभी बस मैं आराम करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ और उसके बाद सोऊंगा। सुबह से आपको व्यू दिखाना स्टार्ट करूँगा। और लेकिन आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो आज का मैं यही ख़त्म करता हूँ। कल नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे नए व्यूज़ के साथ में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लोग मुंशियारी आ सके और यहाँ की खूबसूरती देख सकें। मैं सुबह दिखाऊँगा मुंशियारी की खूबसूरती, पंचाचूली पीक, यहाँ से व्यूज़ दिखाऊंगा कि कितने सुंदर व्यू है। सुबह मिलता हूँ।